यहां पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3 cot a is equal to 4, बात समझना, 3 cot a is equal to 4, चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस। बात समझ रहे हो? जैसे क्लास 6 में हम लोग करते थे ना कि एलएचएस में कोई वैल्यू रखो और उसको आरएचएस के बराबर प्रूफ करना है, तो वही कह रहा है अगर आप एलएचएस में किसी वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है, तो वो आंसर आपके आरएचएस के बराबर होगा या नहीं। कह रहा दिस एंड दिस आर इक्वल और नॉट, इन दोनों में अगर आप वैल्यू रखते हो और सॉल्व करते हो तो आंसर इक्वल आएगा या नहीं। ये तो आप तभी बता पाओगे ना जब आप 3 cot a इज इक्वल टू 4 की हेल्प से आप क्या पता करो, पहले 10 पता चल जाएगा, उसका स्क्वायर करके 10 स्क्वायर पता चल जाएगा, यस और नो। उसके बाद आप पता करो क्या, कॉस और पता करो साइन। पहला टास्क तो हमारा यही है, कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, ठीक है। आपने लिखा 3 cot a इज इक्वल टू 4, बात समझ रहे हो। अब आपको पता है कॉट आपको दो रेशियो में होता है, कुछ बाई कुछ, समथिंग अपॉन समथिंग, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। फॉर्मूला क्या होता है कॉट ए का, साइन कॉस 10 कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। ना याद रहे तो पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो बी बाई पी, हाथ चलाया करो जल्दी याद होगा, बी बाई पी, ठीक है। दैट मीन आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल बनाओगे फटाफट, ठीक है, और ट्राइंगल में आप जहां पर ए नाम डालोगे, क्या डालोगे, ए, वहां पर आप थीटा रखोगे, ठीक है। हम बार बार आपसे कहते हैं कि जब नहीं दिया गया तब आप नीचे एंगल मानो, ठीक है, ए बी सी, ओके। अब क्या करते हैं, इतना दे दिया आपने, थीटा आपने इसको माना है, इसके हिसाब से सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोले तो यस और नो, बेस कितना हो जाएगा 4, और हमने कल आपको बताया था एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, हमने आपको बताया था 3 4 अगर है तो अगला नंबर क्या होगा, 5 और 4 है तो अगला नंबर। तो बस यहां पर एक काम करिएगा, इस बॉक्स में जाइएगा और यहां पर क्या लगाइएगा, पाइथागोरस थ्योरम, और वहां से आप पता करोगे क्या, AC, जो कि हमें पता है निकल के कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, तो ये काम कर लोगे, बच्चों वाला काम है, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ गया AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बात समझ गए, प्रॉब्लम हो रही इसको लगाने में, इतना समझ गए, कुछ नहीं करना है। और सबसे पहले आप पता करो क्या आपको नीड है, साइन की, कॉस की और टेन की ना, तो अब यहां पर जाओ, लिखो साइन ए कॉस ए और टेन ए। फॉर्मूला बताओ क्या होगा फटाफट, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। बात समझ गए, थीटा ए पर ही रख के देखने, तो ए पे रखोगे अगर आप थीटा, थीटा आपने यहां पर पुट किया है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 और 5, तो इसका आंसर हो गया 3/5। फिर बेस कितना है 4/5, यस और नो, देन 3/4, 3/4, सारी वैल्यू आ गई ना, इतनी बात क्लियर है यानी, सारी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हम पहले नोट करते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें गिवन था, 1 माइनस, डायरेक्ट करते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 की वैल्यू कितनी थी 3/4, 3/4 का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9/16। बात समझ में आ रही है या नहीं, अपॉन 1 प्लस 9/16, सिंप्लीफाई करो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9/16, इधर हो जाएगा 16 प्लस 9/16। अब आपको पता है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो b और d के प्लेस पर अगर सेम नंबर है तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 7, और 16 प्लस 9 9 से 15, दैट मीन 15। तो इसका आंसर कितना आ गया, कहां पर, सॉरी गलती से मिस्टेक, ठीक है, समझ गए, 7/25। इसको सॉल्व करने पर आ गया 7/25। अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, तभी तो आप बताओगे इक्वल और नॉट। चलो, कॉस स्क्वायर है, दैट मीन 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25। आपको प्रॉपर लगाना है, एलएचएस आप नोट करोगे, फिर ये वैल्यू रखोगे प्रॉपर तरीके से, फिर आरएचएस नोट करोगे, उसमें वैल्यू रखोगे, उसके बाद बताओगे एलएचएफ इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। पैटर्न बहुत मैटर करता है, ठीक है,
और उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/25। तो एलसीएम आपने लिया 25 आ गया, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/25। दोनों शक्लें सेम लग रही हैं या नहीं लग रही है? तो आप बोल दोगे, आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS।